सभी का स्वागत है। तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत आज भाग 2 की व्याख्यान मालाओं में हम पा धातु के 10 लकारों के रूपों की सिद्धि और उनमें प्रयुक्त होने वाले विशेष सूत्रों की व्याख्या समझेंगे। इस भाग 2 की प्रथम व्याख्यान में पा धातु के लट लकार के रूपों की सिद्धि जानेंगे। पा धातु के लट लकार में रूप बनते हैं पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि रूप सिद्धि की प्रक्रिया में पूर्व सूत्रों का निरंतर अभ्यास करते रहना आवश्यक है। आज हम देखेंगे कि पा धातु की सिद्धि प्रक्रिया भी भू धातु के समान है। अधिकांश इसकी प्रक्रिया पूर्व की प्रक्रिया का अनुवर्तन प्रतीत होगी। जैसे सर्वप्रथम पा धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जब पिबति इस रूप की सिद्धि करेंगे तो पा धातु कि सर्वप्रथम भूवादयो धातुः से इसकी धातु संज्ञा होगी। किसी भी धातु की धातु संज्ञा भूवादयो धातुः सूत्र से की जाएगी। अब पा का अर्थ बताना है। पा पाने से पा धातु पीना अर्थ में विद्यमान सकर्मक धातु है। यहाँ लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः से कर्ता अर्थ में 10 लकारों की प्राप्ति होगी। हमें विवक्षा वर्तमान काल की है, अतः वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार आया। लट में अनुबंध लोप करके ल शेष बचा। तिप्तझी सिप्तस्थ मिप्वस्मस्तातां झ थासा थाम ध्वमिड्वही मही सूत्र से लकार के स्थान पर 18 लादेशों की प्राप्ति होती है। इसमें प्रथम 9 की परस्मयी पद संज्ञा है। चूँकि पा धातु में आत्मनेपद जुड़ने के कोई निमित्त विद्यमान नहीं है, अतः शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम से यहाँ परस्मयी पद प्रत्यय जुड़ेंगे। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में शेषे प्रथमः आदि सूत्रों का अनुसरण करते हुए टिप प्रत्यय आया। टिप में भी प की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप करके ती शेष बचा। तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से स्ति की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। अब कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक टिप परे रहते कर्तरि शप सूत्र से शप प्रत्यय स्थिति हुई पा शप ती। शप के अनुबंधों का लोप करके अशेष बचा, स्थिति हुई पा अ ती। अब इस स्थिति में एक विशेष कार्य है जो एक विशेष प्रकार के सूत्र के निर्देश के आधार पर होता है। वह सूत्र है पा घ्राद मा स्था म्ना दाण दृश्यति सर्ति शद सदाम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौ शीय सीदाह। इस सूत्र के अनुसार पा घ्रा मा स्था म्ना दाण दृशि अर्ति सर्ति शद और सद इन 11 धातुओं के स्थान पर पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शीय और सीध ये 11 आदेश हो जाते हैं। अब यहाँ पर यथासंख्यम अनुदेशः समानाम के निर्देशानुसार आदेश और स्थानीय की संख्या समान होने से पा को पिब, घ्रा को जिघ्र, इस प्रकार क्रमशः यह आदेश हो जाते हैं। अनेकालशित सर्वस्य के अनुसार ये पिब आदि आदेश संपूर्ण पा आदि के स्थान पर हो जाते हैं। यहाँ एक तथ्य ध्यातव्य है
कि पा से भुआदिगण की पा पाने ही धातु अभीष्ट है, अदादिगण की पा रक्षणे नहीं, क्योंकि अदादिगणीय धातुओं से परे शप का सर्वत्र लुक हो जाता है। अतः शकारादि प्रत्यय परे रहते पा को पिबादेश हो, वहाँ यह शर्त पूरी नहीं हो पाती। अतः शप प्रत्यय लाने के बाद ही पा को पिब आदेश किया जाएगा। दूसरा तथ्य भी ध्यातव्य है कि पिब आदेश अकारांत है, इसे हलंत न समझा जाए। अतः पिब यह अकारांत आदेश हो गया, स्थिति हुई पिब अ टी। अब अतो गुणे सूत्र की प्रवृत्ति होगी और पिब के अ और शप के अ को पररूप एकादेश करके वर्णों को संयुक्त करके पिबती रूप निष्पन्न हुआ। प्रथम पुरुष द्विवचन में पिबतः की प्रक्रिया में पा धातु से लट लकार और लट के स्थान पर द्विवचन का प्रत्यय तस में भी स की यहाँ हलंत्यम से एक संज्ञा की प्राप्ति हो रही है, किंतु न विभक्तौ तुस्माह सूत्र उसका निषेध कर देगा। तिंग शित सार्वधातुकम से तस तिंग है, अतः सार्वधातुक संज्ञा हो गई। कर्तरी शब्द की प्रवृत्ति पा शप तस, अनुबंधों का लोप पा अ तस। यहाँ भी पा घ्रात मा इत्यादि सूत्र से पा को पिबादेश पिब अ तस, अतो गुणे की प्रवृत्ति पिबतस और स के भी पिबतस के स को रुत्व एवं विसर्ग करके पिबतः रूप सिद्ध हुआ। प्रथम पुरुष बहुवचन में पिबंती का रूप बनाते समय लट लकार के स्थान पर बहुवचन का प्रत्यय झी, सार्वधातुक आदि संज्ञा, शप की प्रवृत्ति पा शप झी, अनुबंधों का लोप पा अ झी। शप आ जाने के पश्चात शकार आदि प्रत्यय परे रहते पा को पिबादेश पिब अ झी। अब अतो गुणों की प्रवृत्ति हो जाएगी, पर रूप होकर के पिब झी यह स्थिति हुई। झोंतः सूत्र से झी के झ को अंतादेश, स्थिति हुई पिब अंत ई, पिब अंत ई। अतो गुणे से जब पररूप हो गया तो पिब का अ और शप का अ दोनों के स्थान पर पररूप हो गया, पुनः स्थिति हो गई थी पिब अंत ई। अब एक बार पुनः यहाँ अतो गुणे सूत्र की प्रवृत्ति होगी, अंत के अ और पिब के अ का पररूप आदेश हो गया और स्थिति बन गई पिबंती। मध्यम पुरुष एक वचन की प्रक्रिया सामान्य है। यहाँ भी सिप को सी आदेश कर प का लोप करके सी और पा सी, इस स्थिति में शप की प्रवृत्ति पा शप सी, शप को अशेष बचा शप का पा अ सी, पिब आदेश करके पिब अ सी मिला देने पर, संयुक्त कर देने पर पिबसी रूप बन गया। पिबथः की प्रक्रिया पिबतः के समान ही है। यहाँ तस के स्थान पर मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय थस आया। पिबतः इस रूप में मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय थस आएगा। थस में भी स के लोप की प्राप्ति हो रही है, न विभक्तौ तुस्माह उसका निषेध कर देगा। पाथस शप की प्राप्ति पा शप थस, शप में भी अशेष पा अथस। अब शप परे रहते पा को पिब आदेश पिब अथस, अतो गुणे की प्रवृत्ति दोनों अ का पररूप आदेश पिब थस और रुत्व एवं विसर्ग करके पिबथः रूप बना। पिबथ अति सामान्य है, बहुवचन का प्रत्यय थ आ गया, इसके परे रहते तिंगशित सार्वधातुकम से थ की सार्वधातुक संज्ञा है, अतः कर्तरी शप से शप पा शप थ।
शप में भी अशेष और पुनः वही प्रक्रिया, पिब आदेश कर दे करके अतो गुणे की प्रवृत्ति करने के बाद पिबथ रूप सिद्ध हुआ। पा धातु के उत्तम पुरुष एक वचन में मिप, प की संज्ञा मी शेष बचा, कर्तरी शप से शप और अनुबंधों का लोप करके पा अ मी स्थिति हुई। पा को पिब आदेश पिब अ मी, अतो गुणे से पिब मी यह स्थिति हुई। अब हम भू धातु में इस सूत्र का प्रयोग कराए हैं, अतो दीर्घो यई, उसका स्मरण करें। पिब इस अदंत अंग के परे ययादि प्रत्यय मी है, अतः अदंत अंग को दीर्घ हो करके पिबा मी संयुक्त कर देने पर पिबामी रूप सिद्ध हुआ। मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः वस और मस प्रत्यय आया। लकार के स्थान पर, लट लकार के स्थान पर वस और मस प्रत्यय आया। स, दोनों ही स की संज्ञा की प्राप्ति हो रही है, किंतु बाध्य बाधक प्रक्रिया यहाँ अधिकांशतः प्रवृत्त होती है। न विभक्तो तुस्माह सूत्र इस स के कीट संज्ञा का निषेध करेगा, फलतः हमें स अंत तक प्राप्त होगा। तो स्थिति बनेगी पा वस पा मस, शप की प्राप्ति पा शप वस पा शप मस, शप का अशेष हुआ पा अ वस पा अ मस, फिर अतो गुणे से पिब क्षमा करें, पा को पिब आदेश पिब अ वस और पिब अ मस, अतो गुणे से दोनों अ का पर रूप एक आदेश कर देने पर पिब वस और पिब मस स्थिति हो जाने के पश्चात अतो दीर्घ हो यहीं से अदंत अंग को दीर्घ आदेश कर देने पर पिबा वस पिबा मस और अंततः सकार को रुत्व एवं विसर्ग करके पिबावह एवं पिबामह रूप बन जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एक सूत्र बस पा को पिब आदेश करने वाला सूत्र हमारे लिए अपरिचित था, बाकी सभी सूत्र भू धातु के प्रयोग में हम देख चुके हैं। इसलिए पूर्व की प्रक्रियाओं का निरंतर अभ्यास करते रहना और उनमें प्रयुक्त सूत्रों का स्मरण रखना अति आवश्यक है। इससे जटिल होते हुए भी यह तिङन्त प्रक्रिया अत्यंत सरल प्रतीत होने लगती है। अगले व्याख्यान में पा धातु के लिट लकार को समझेंगे। धन्यवाद।